2025 एक ऐसा साल जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि पुराने राज और छुपे हुए प्रेडिक्शंस में लिखा गया है। जॉन डिक्सन ने कहा, एक ड्रैगन उठेगा मगर आग से नहीं, सोच से। बाबा वंगा ने छुपा हुआ खौफ दिखाया, यूरोप के शहरों का अंधेरा और मिट्टी का ज़िहार। नोस्ट्राडामस ने क्वाड्रेंट्स में छुपाई हुई जंग की आग, और एक इंसान जो 2062 से सिर्फ इतना कहा, पहाड़ों की तरफ भागो। ये सिर्फ वार्निंग्स नहीं, ये एक कहानी है जो आपको सच्चाई के करीब ले जाएगी। पार्ट 1, जीन डिक्सन। एक औरत अमेरिका से, नाम जीन डिक्सन। दुनिया ने उसे साइकिक कहा, मुस्तकबिल की पेशांगोई करने वाली, जो आंखों से ज्यादा देखती थी। उसने कहा एक प्रेसिडेंट मारेगा, और ईयर 1963 में जॉन एफ कैनेडी गोली का शिकार हुआ। उसने अपोलो मून लैंडिंग का जिक्र किया जब वो सिर्फ एक सपना था, मगर सबसे खौफनाक बात, उसने देखी एक जंग और कहा तो ईयर 2025 ड्रैगन उठाएगा ईस्ट से और वेस्ट लारस उठेगा। ड्रैगन, क्या यह चाइना था? ईस्ट, क्या वो एशिया था? और वेस्ट अमेरिका, यूरोप? जॉन ने लिखा, एक लाल तूफान उठेगा, इंसानियत का इम्तिहान शुरू होगा। क्या वो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रही थी, या एक ऐसा सिस्टम जो इंसान की जिंदगी को काबू में ले लेगा? पार्ट 2, बाबा वांगा। मगर जीन अकेली नहीं थी। यूरोप के एक छोटे गांव में एक अंधी औरत रहती थी, नाम बाबा वांगा। बचपन का तूफान उसकी आंखों की रोशनी ले गया, मगर उसने कहा, अल्लाह ने मुझे दूसरी नजर दी है। उसके पास राजा, वजीर जनरल सब आते, और जो वो कहती अक्सर वाक़ई हो जाता। उसने देखा था सोवियत यूनियन का टूटना, उसने 9/11 का जिक्र किया, उसने सुनामी का भी हवाला दिया, और फिर उसने कहा 2025 यूरोप खाली हो जाएगा, शहर सूजियून की तरह जल उठाएंगे और ताज गिर जाएगा। क्या वो ब्रिटिश क्राउन था या फिर यूरोप का पॉलिटिकल निजाम? लोग कहते हैं उसने कहा ईस्ट उठाएगा, वेस्ट टूट जाएगा। एक ही आवाज, जॉन डिक्सन की आवाज से मिलती जुलती। पार्ट 3, नोस्ट्राडामस एंड इरलमायर। मगर ये सिलसिला और पीछे जाता है 16th सेंचुरी फ्रांस। नोस्ट्राडामस एक पोएट, एक डॉक्टर और एक मुस्तकबिल का हाल बताने वाला। उसकी क्वाट्रेन्स सिंबल्स और रिडल्स से भरी हुई। एक क्वाट्रेन ब्लैक सी के करीब जंग का जिक्र करता है, एक और ईस्ट के ड्रैगन के उठने का, और तीसरा 2020 का। नोस्ट्राडामस ने लिखा, फायर के एरोज स्काई को चीरेंगे और इंसान अपने ही हथियारों का शिकार होगा। फिर जर्मनी का एक सादा आदमी, नाम अलोइस इरलमायर, कोई किताब नहीं, कोई स्कूल नहीं, सिर्फ विजन्स। उसने कहा एक जंग मिडल ईस्ट से स्टार्ट होगी और फिर यूरोप आग में जालेगा। उसने देखा प्लेन्स, मिसाइल्स, सिटीज कोलैप्सिंग, और जब पूछा गया ये कब होगा, उसने कहा जब टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ बंध देगी। आज हम देखते हैं एआई, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, ट्रैकिंग सिस्टम्स। क्या हम वाकई बंधन में हैं? पार्ट 4, टाइम ट्रैवलर। मगर सबसे अजीब आवाज एक और थी। जापान के ऑनलाइन फोरम्स पर एक शख्स सामने आया, अपना नाम बताया, टाइम ट्रैवलर फ्रॉम 2062, लॉग हैंड से मजाक बनाया, मगर फिर उसने छोटी छोटी बातें बताई, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल चेंजेस, जो बाद में सब वाकई हो गई। फिर उसने सिर्फ एक जुमला छोड़ा, बार बार 2025, शहरों में मत रहना, माउंटेन्स में चले जाओ। न तफसील, न एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक खौफनाक वार्निंग। क्या वो कोई झूठा था या वाकई एक मुसाफिर वक्त के पार से? पार्ट 5, एंशिएंट पोएम। और फिर एक और राज, चाइना टैंग डायनेस्टी। एक पुरानी शायरी हजारों साल पहले लिखी गई, और उसमें जिक्र है ईयर ऑफ द स्नेक, चाइनीज जोडियाक के मुताबिक साल 2025। उस पोएम में लिखा है, प्लेग उतरेगी, शहर खाली हो जाएंगे और एक नया डायनेस्टी ईस्ट से उठेगा। सोचो, जीन डिक्सन, बाबा वंगा, नोस्ट्राडामस, इरलमायर, टाइम ट्रैवलर और टैंग डायनेस्टी। 6 आवाजें, 6 मुख्तलिफ जगहें, मगर सब एक साल की तरफ इशारा करते हैं। पार्ट 6, कन्वर्जेंस। और अब हम यहां हैं, दरवाज़ा पार, थ्रेशोल्ड पर। क्या यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या वक्त के पार से आने वाली एक गूंज? जॉन ने कहा वॉर, वांगा ने कहा यूरोप एम्प्टी, नोस्ट्राडामस ने कहा ड्रैगन राइज, इरलमायर ने कहा मिडल ईस्ट फ्लेम्स, टाइम ट्रैवलर ने कहा सिटीज अनसेफ, टैंग डायनेस्टी ने कहा प्लेग एंड डायनेस्टी। सब एक कोरस बनकर 2025 के दरवाजे पर खड़े हैं। अब सवाल यह है, क्या हम उन्हें सुनेंगे या फिर
जब समझ आएगा दायर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। शुक्रिया।